सिंध पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क पुलिस के वक्त के वजीर आला मुराद अली शाह को पेशकश। दोनों पुलिस डिपार्टमेंट्स का ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आला की आईजी सिंध को न्यूयॉर्क पुलिस के साथ ट्रेनिंग सिस्टम का जायजा लेने की हिदायत। मुराद अली शाह से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ कैडर्स के अफसरान की मुलाकात। वजीर आला का कहना था, न्यूयॉर्क पुलिस की तरह सिंध पुलिस भी टेक्नोलॉजी की जानिब गामजन है। कराची को पुरअमन शहर बना दिया, स्ट्रीट क्राइम्स का जल्द खात्मा कर देंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए 44 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन वक्त की कराची आमद। कराची में कायम मकाम सऊदी काउंसिल जनरल, डायरेक्टर हजमोरा और डिप्टी मैनेजर एयरपोर्ट ने खुशामदीद कहा। सऊदी टीम प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियात फ्राहम करेगी। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की गफलत से तलबा की मुश्किलात में इजाफा। कल पहला पेपर मगर आज भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी न हो सके। तलबा इम्तिहान की तैयारी के बजाय बोर्ड ऑफिस में धक्के खाने पर मजबूर। बोर्ड ऑफिस ने एक तालिब इल्म का एडमिट कार्ड बगैर तारीख के जारी किया। औरंगी टाउन के तालिब इल्म का सेंटर लड़कियों के स्कूल में बना दिया गया। महमूदाबाद के स्कूल्स के तलबा की एडमिट कार्ड सेंटर में मौजूद ही नहीं। तलबा और वालिदैन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नकल माफिया के सामने घुटने टेक दिए। 549 तलबा के लिए 5 कमरों का इम्तिहानी सेंटर बना दिया। लांटी नंबर 3 के स्कूल में 549 तलबा का इम्तिहान देना मुमकिन नहीं। दूर दराज का इलाके होने की वजह से विजिलेंस टीमें भी स्कूल नहीं पहुंचती। जराये के मुताबिक सेंटर नकल माफिया के कहने पर बनाया गया। मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल, एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड हैं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं, जिन स्कूलों को ऑनलाइन एडमिट कार्ड की हुसूल में मुश्किलात आ रही हैं वो बोर्ड ऑफिस से राब्ता करें। बोर्ड ऑफिस में लोगों का जमे गफीर नहीं बल्कि 100-150 लोग हैं। निजी स्कूलों की इंतजामिया मैट्रिक इम्तिहान में शफाफियत को यकीनी बनाए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। इम्तिहानी मराकज़ में तरबियत याफ्ता तदरीसी अमला तैनात करने की हिदायत। तलबा तवज्जो इम्तिहानात की तैयारी पर मरकूज रखें। वक्त की पाबंदी पर भी अमल दरामद का मशवरा दिया गया। सिंध की सरकारी जामियात माली बहरान का शिकार। हुकूमत ने वाइस चांसलर के अलाउंसेस खत्म कर दिए। सिक्योरिटी, टीचिंग, बुनियादी सेहत समेत दीगर अलाउंस खत्म किए गए। वजीर आला की मंजूरी के बाद हुक्मनामा चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन को अरसाल। चार्जिंग स्टेशन मुनफरिद प्रोजेक्ट है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम सोलर पावर पर सपोर्ट कर सकते हैं। मकसद ज़र मुबादला बचाना है। फ्यूल को भी बचाया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपको सहूलियात देंगे। मईशत की बेहतरी के लिए वफाक को सपोर्ट करना होगा। सस्ती बिजली जो जा रही है ज्यादा तादाद में वो थरसी जा रही है। उससे ऑयल भी बनाया जा सकता है, डीजल भी बनाया जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग काम करें। अगले साल तक मलीर एक्सप्रेस वे का एक फेज मुकम्मल हो जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, शहर में कई सालों से मुसलसल काम हो रहे हैं। रेड लाइन, येलो लाइन और दीगर मंसूबों पर काम जारी है। फंड की लागत बढ़ने के बावजूद करीमाबाद अंडरपास पर काम नहीं रुका। पीटीआई को बागी चुनाव में जलसे की इजाजत न देने के केस की समाअत जस्टिस मुबीन लाखों ने इस्तफसार किया। मज़ार कायद के करीब जिस पार्टी ने जलसा किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने मुकदमात दर्ज किए। अदालत ने एसएसपी ईस्ट को तफसीली रिपोर्ट के साथ 13 मई को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हम इतने सादा नहीं, सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें। आप तो कहते हैं ये पार्टी रही ही नहीं, फिर जलसे की इजाजत क्यों नहीं देते? ऐसे मामलात ज्यादा देर तक नहीं चलते। हम तो किसी का नाम नहीं लेते, लोग फिर भी खफा हो जाते हैं। मेल कराची के बराह रास्त इंतखाब की कानून के खिलाफ दरखास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली।
फेरिकेन को 30 मई के लिए नोटिस जारी। बड़ी पहुंच है आप लोगों की, केस की लंबी तारीख लगवा ली। चीफ जस्टिस का सरकारी वकील से मुकालमा, सिस्टम जनरेटेड तारीख लगी है, हमने नहीं कराई। सरकारी वकील का चीफ जस्टिस को जवाब। जस्टिस अकील अहमद, अभी आपका सिस्टम ठीक करते हैं। पब्लिक पार्क्स और प्लेग्राउंड्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूल करने का केस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली। डीजी पार्क समेत दीगर को नोटिस, आइंदा समाअत पर फेरिकेन से जवाब तलब। लांड्री कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुतासरीन को 2300 प्लॉट्स के कब्जे के केस की भी समाअत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तौहीन अदालत का नोटिस। सिंध हाई कोर्ट मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रवैये पर बरहम। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। सिंध हुकूमत ने बजट की तैयारियां तेज कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह भी मुतहरिक, कल से तमाम जिला हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। मुराद अली शाह काबीना अरकान और मुतल्लिक़ अफसरान से मुशावरत करेंगे। जिला तंजीमों के अहदेदारों और यूसी चेयरमैन से भी तजावीज़ लेंगे। मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की भी मुलाकात, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला के मसाइल की हल की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक रिलीफ अलाउंस में इजाफे से इनकार। महकमा खजाना ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को खतरसाल कर दिया। वाजिया किया, बजट में इजाफी रिलीफ अलाउंस देना मुमकिन नहीं। मुलाजमीन को 2022 और 23 के बजट में मुख्तस अलाउंस ही मिलेगा। गाड़ियां रजिस्टर्ड करवा ले वरना तहवील में ले ली जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा 10 मई के बाद महकमा एक्साइज क्रैकडाउन करेगा। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें भी तहवील में ली जाएंगी। सिंध पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ ताउन का यकीन दिलाया। स्कूल और कॉलेजेस भी अपने स्टाफ पर नजर रखें। स्कूल मालिकान के साथ मुलाकात में मुस्तकबिल के लाइहा अमल से आगाह करेंगे। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां जितनी भी सिंध भर में हैं उसको एक वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसका सेक्शन 115 के तहत वो गाड़ियां आप जब्त करना शुरू कर रहे हैं। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। मेयर तुर्बत के मेयर कराची और डिप्टी मेयर से मुलाकात। बल्क शेर काजी को कराची के बल्दियाती निज़ाम से आगाह किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, बाहमी ताउन और राब्तों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कराची में 3 सतही बल्दियाती निज़ाम नाफिज है। शहर की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। मेयर तुर्बत ने कराची को अपना दूसरा घर करार दे दिया। कहा, तुर्बत में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस हुकाम पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। पुलिस की तहकीकात और नतीजा सिफर है। लापता अफराद के अहले खाना परेशान है। अपनी मर्जी से कौन लापता होता है? सेक्रेटरी दफा से हलफनामे के साथ पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। पुलिस और JITs हुकाम को तहकीकात तेज करने की हिदायत। अदालती हुक्म पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा इंसदाद तजावजात ने जिलाई वस्ती में नॉर्थ नाजमाबाद और इतराफ से तजावजात का सफाया कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद कुर्सियां, ठेले, पथारे जब्त कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सोलंकी कहते हैं, कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। शहर में बिजली और गैस का बहरान बरकरार। पसमानदा और पोश इलाकों के मकीन लोड शेडिंग से परेशान। औरंगी टाउन, कोरंगी, कश्मीर कॉलोनी और मंजूर कॉलोनी में गैस बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 तक बिजली गायब। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली और गैस मिलती नहीं, जबकि बिल भारी भरकम आ जाते हैं। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सूरज कराची वालों का इम्तिहान लेने लगा। गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। आज भी पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, गर्मी की लहर 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। अलबत्ता हीट व्यू का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 862 पॉइंट्स का इजाफा।
इंडेक्स 72,764 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक पे डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 10 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलाइजेशन मुस्तरद। जनरल सेक्रेटरी ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मोहम्मद शुएब कहते हैं, इकदाम से गैर मयारी पेट्रोलियम मसनूआत के फरोग में इजाफा होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैर मयारी पेट्रोल दरामद करेंगी। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2500 रुपये महंगा होकर 2,40,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,134 रुपये इजाफे से 2,06,190 रुपये में दस्तयाब, जबकि 1 तोला चांदी 2,620 रुपये पर बरकरार। और ये खाएं ये ना खाएं के झंझट से निजात का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो डाइट डे मनाया जा रहा है। दिन का मकसद एक दिन बगैर मोटापे की फिक्र से जमकर खाना है। कराची के शहरियों ने भी नो डाइट डे को खूब सराहा।